हेलो। जब हम रामायण पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि रावण सीता जी के अपहरण के लिए जब मारीच के पास गया था तो उन्हें बार बार मामा के शब्द से संबोधित करता था। आखिर रावण और मारीच का जब संबंध मामा और भांजे का था तो हमें रावण के वंश में मारीच से उसके संबंध क्यों नहीं दिखते हैं? इसके बाद भी रावण मारीच को बार बार मामा क्यों कहता था? आप में अधिकांश लोगों की ये जिज्ञासा होगी कि आखिर रावण मारीच को मामा क्यों कहता था। और ये स्थापित तथ्य है कि रावण राक्षस राज सुमाली का नाती था और रावण की नानी का नाम केतुमती और माँ का नाम कैकसी था। रावण के असली मामा का नाम प्रहस्त था जो सुमाली का सबसे बड़ा पुत्र था और यही प्रहस्त रावण का प्रधानमंत्री और प्रधान सेनापति भी था। अब सवाल उठता है कि जब रावण का मामा प्रहस्त था तो रावण बार बार मारीच को अपना मामा क्यों कहता था? और ये सभी लोगों के लिए एक बड़ी जिज्ञासा का विषय है। इस संबंध में जब हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि मारीच की माँ का नाम ताड़का था और ताड़का एक यक्ष जात की कन्या थी। उस काल में यक्ष जात को एक कुशल व्यापारी जात कहा जाता था और व्यापारी होने के कारण यक्षों का जितना अच्छा संबंध देवताओं से था उतना ही अच्छा संबंध उनका राक्षसों और दानवों से होता था। और सभी लोग ये जानते हैं कि यक्ष राज कुबेर को धन का देवता और देवताओं का कोषाध्यक्ष भी कहा जाता है। अब अगर हम यक्ष जात की ताड़का पर जाते हैं तो हम पाते हैं कि ताड़का का विवाह एक यक्ष सुंद के साथ हुआ था और उसके दो पुत्र मारीच और सुबाहु थे। वास्तव में रावण की नानी केतुमती और ताड़का दोनों आपस में पक्की सखिया थी और केतुमती की पुत्री कैकसी का विवाह ब्राह्मण ऋषि विश्रवा के साथ कराने में सुमाली के साथ ताड़का की भी एक बड़ी भूमिका रही है। नानी की सहेली होने के कारण बचपन से ही रावण ताड़का को नानी कहता था और इसी रिश्ते से वो मारीच को मामा कहता था। जब रावण का साम्राज्य विस्तृत होता है तो रावण इसी ताड़का और उसके पुत्र सुबाहु और मारीच को उत्तरी दंडकारण्य जो कि आज का झारखंड, बिहार और पश्चिमी उड़ीसा क्षेत्र कहलाता है, वहां का राज्यपाल नियुक्त करता है और मुख्य दंडकारण्य जो कि छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का भूभाग होता है, वहां पर अपने सौतेले भाई खरदूषण को अपना राज्यपाल बनाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि रावण अपनी नानी की सहेली ताड़का को भी अपना काफी निकट संबंधी मानता है और इन्हीं संबंधों के कारण वो ताड़का के पुत्र सुबाहु और मारीच को मामा कहता है। तो हम भले ही पाते हैं कि अंग्रेज फूट डालो राज करो के सिद्धांत पर चलते थे, पर वो हिंदू पौराणिक कथाओं से काफी परिचित थे और इसी कारण वो ये जानते थे कि यक्षों को धन का देवता कहते हैं और इसीलिए उनके शासनकाल में मुंबई के बैंक के मुख्य भवन के द्वार पर एक यक्षिणी की मूर्ति लगी थी।